और शुरुआत शिमला से मिल रही बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां भट्टा कुफर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी को टक्कर मारी है, मौके पर कर्मचारी की मौत हो गई है। भट्टा कुफर से आपको यह अहम खबर दे रहे हैं। राजधानी शिमला के भट्टा कुफर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। यहां पर एक गाड़ी ने पीडब्ल्यूडी कर्मचारी को जोरदार टक्कर मारी है। पीडब्ल्यूडी कर्मचारी की मौके पर ही मौत की खबर है। तो अहम खबर आपको राजधानी शिमला के भट्टा कुफर से दे रहे हैं। मामले को लेकर अतिरिक्त छानबीन की जा रही है। ये गाड़ी किसकी थी, कहां से आई, ये तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए जांच की जा रही है। लेकिन पीडब्ल्यूडी कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको शिमला के भट्टा कुफर से दे रहे हैं, जहां हिट एंड रन का मामला सामने आया है। पीडब्ल्यूडी कर्मचारी को टक्कर मारी है, जिसके बाद कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई है। वही बात एक और बड़ी खबर की, शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर सिलसिला जारी है और 34 वार्डों के लिए नामांकन का सिलसिला भी जारी है। कई प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक नामांकन का समय रखा गया है। भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं निर्दलीय भी आज अपना पर्चा भरने पहुंच रहे हैं। इंजनगढ़ से आरती चौहान ने अपना पर्चा भरा है। पिछली बार भाजपा से पार्षद यहां से जीती थी, इस बार भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया है और कई प्रत्याशी आज अपना नामांकन भरने पहुंच रहे हैं। जगह जगह शक्ति प्रदर्शनों का सिलसिला भी जारी है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए 2 मई को मतदान होना है, 4 मई को नतीजे आएंगे। शिमला नगर निगम में कुल 34 वार्ड पड़ते हैं और यहां से कई प्रत्याशी अपना नामांकन आज भरने वाले हैं। दोपहर 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। भाजपा कांग्रेस के अलावा कुछ निर्दलीय भी मैदान में उतरे हैं। इंजनगढ़ से आरती चौहान ने अपना पर्चा भरा है। बड़ी खबर आपको बता दें, शिमला नगर निगम चुनाव की लड़ाई अब और तेज होती जा रही है। आज और कल नामांकन की तारीखें हैं। वहीं इस बीच शिमला नगर निगम चुनाव से जुड़ी एक और अहम खबर आपको दे दें, जहां भाजपा के 12 प्रत्याशी आज अपना पर्चा भर रहे हैं। डीसी ऑफिस पहुंच रहे हैं। भाजपा के 12 प्रत्याशी ढोल नगाड़ों के साथ कई अपने समर्थकों को लिए हुए वो अपना पर्चा भरने आज पहुंचे हैं। खास बात यह कि पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज भी इन प्रत्याशियों के साथ मौजूद हैं। सुरेश भारद्वाज ने सरकार पर गुमराह करने का इस दौरान आरोप भी लगाया और भारी संख्या में आप देख सकते हैं भाजपा के तमाम कर्मचारी आज डीसी दफ्तर पहुंचे हैं अपना पर्चा भरने। शक्ति प्रदर्शन भी एक तरीके से करने की कोशिश और कुल मिलाकर 12 भाजपा के प्रत्याशियों ने आज अपना पर्चा भरा है। इनके समर्थन में, इनका सहयोग देने के लिए पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज भी नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ फूल मालाओं से लदे हुए 12 प्रत्याशी आज अपना पर्चा भरने पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर शक्ति प्रदर्शन भी भाजपा के द्वारा किया जा रहा है और शक्ति प्रदर्शन सिर्फ भाजपा की तरफ से ही नहीं, कांग्रेस भी शक्ति प्रदर्शन आज कर रही है। नामांकन से पहले कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन छोटा शिमला वार्ड से देखने को मिला, जहां सुरेंद्र चौहान ने एक रैली निकाली। विधायक हरीश जनार्था भी उस रैली में शामिल हुए। कसुमटी से छोटा शिमला तक ये रैली निकाली गई और कांग्रेस भी आज शक्ति प्रदर्शन कर रही है, लोगों से समर्थन मांग रही है। पर्चा भरने तमाम कांग्रेस के प्रत्याशी भी आज डीसी ऑफिस पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, शिमला नगर निगम चुनावों की जंग और तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं। कहीं प्रचार प्रसार का सिलसिला जारी है तो कहीं शक्ति प्रदर्शनों का। एक तरफ भाजपा के 12 प्रत्याशी ढोल नगाड़ों के साथ शक्ति प्रदर्शन करने पहुंचे, अपना पर्चा भरने पहुंचे। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी तस्वीरें सामने आई है, जहां खुद को मेयर के दावेदार मान रहे सुरेंद्र चौहान कसुमटी से छोटा शिमला तक शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना पर्चा भरने पहुंचे हैं। विधायक हरीश जनार्था भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे, लोगों से मिलते जुलते वो नजर आए, साथ ही लोगों का समर्थन मांगते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं छोटा शिमला की, जहां पर उन्होंने एक रैली निकाली और शक्ति प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी भी आज नजर आ रहे हैं।
हर इलेक्शन चुनौती होती है और मुझे विश्वास है कि अभी हमारे कांग्रेस की सरकार है तो हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाएंगे और सबके कार्य करेंगे। और इलेक्शन तो हर इलेक्शन ही चुनौती होती है, लेकिन हम इसको आसानी से नहीं लेंगे और अपने सारा जितना भी हमारा तामझाम है हम इसमें लगाएंगे और हर एक सीट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हर एक सीट पे हम काम करेंगे। विरोधियों को सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो आपका टाइम था, जो पिछले 5 साल आपको दिए गए थे, पब्लिक ने जो आपको टाइम दिया था उस टाइम में आपने अपने कार्य किए होते तो आज ये नौबत ना आती। पर लेकिन अब जो माहौल बन रहा है, जिस तरीके से सरकार कार्य कर रही है और शिमला शहर के लिए हमारा जो एक विजन है और आगे जो हमारे चुन के अभी काउंसलर्स आएंगे उनका सबका हमारा विजन एक होगा और हमने शिमला शहर में डेवलपमेंट करनी है और मुझे विश्वास है कि हम अपना मेयर बनाएंगे और डिप्टी मेयर बनाएंगे। चुनावों के रंग में राजधानी शिमला रंग गई है और चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। नामांकन का आज दूसरा दिन है, लेकिन यहाँ पर या छोटा शिमला से हम तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहेंगे। जो कांग्रेस के प्रत्याशी है सुरेंद्र चौहान, वो अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर नारे लग रहे हैं। सुरेंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ हैं। चौहान साहब, अभी तो वोट भी नहीं डले और यहाँ से ये कहा जा रहा है कि मेयर तो गुड्डू भाई बनेंगे। नहीं, देखो, पार्षद का चुनाव पहले इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पार्षद के बाद ही मेयर बनता है। लोगों की भावनाएं, लोगों की प्यार है वो मेरे प्रति है, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन पहले मेरे लिए चुनाव पार्षद का है, बाकी जो मेयर का होता है वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा तैयार किया जाता है। आप लंबे समय से आप यहाँ नगर निगम में रहे हैं, तो क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? चुनौती क्या है? देखिए, मैंने पिछले 10 साल में लगातार इस वार्ड को रिप्रेजेंट किया है मैंने, और मेरा एक उद्देश्य है कि मैं सभी लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश करता हूँ। चाहे वो विचारों में मतभेद भी होगा, लेकिन मैं सभी लोगों को कोशिश करता हूँ कि सब लोगों को मुद्दे क्या लेकर जा रहे हैं? मुद्दे शिमला में नगर निगम में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग को लेकर डीकंजेशन ऑफ ट्रैफिक है। ट्रैफिक की बहुत समस्या है, पार्किंग नहीं है, पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है। और दूसरा जो सफाई व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, इन मुद्दों को ध्यान में रखूंगा। चलिए, शुभकामनाएं। तो यहाँ पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एक तरह का शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। वहीं शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने देर रात प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी। रात करीब 11:30 बजे तक चली पार्टी के नेताओं की बैठक के बाद 10 प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगी है। हालांकि अभी भी 8 वार्ड्स के लिए प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। इनमें एक से ज्यादा दावेदार होने के कारण अभी तक प्रत्याशियों के नाम तय नहीं हो पाए हैं। तो अहम जानकारी आपको दे दें कि अभी तक कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी पूरे नहीं कर पाई है। कुछ 8 वार्ड्स ऐसे हैं जहां पर ज्यादा दावेदार होने के कारण कांग्रेस पार्टी का पेच फंसा हुआ है। वहीं भाजपा 3 वार्डों पर अब अपनी सूची जारी नहीं कर पाई है। आम आदमी पार्टी भी इस बार अपनी किस्मत शिमला में आजमा रही है। शिमला नगर निगम चुनावों के लिए 3 उम्मीदवारों की सूची आम आदमी पार्टी ने जारी की है। 4 नाम अभी तक का सीपीआईएम जारी कर चुकी है। आज और कल यानी 17 और 18 अप्रैल नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। ऐसे में नामांकन भरने का सिलसिला लगातार जारी है। और सीधे रुख करेंगे सहयोगी राजेंद्र ज्यादा जानकारियों के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, आज राजधानी कुछ अलग ही रंग में नजर आ रही है। ढोल नगाड़ों की आवाज अलग अलग जगह से सुनने को मिल रही है। कहीं छोटा शिमला से तो कभी कसुम्पटी से, और डीसी ऑफिस में भी हमने एक भव्य नजारा देखा। संभवतः आपके साथ कोई मेहमान भी मौजूद है, जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। और कितने लोगों ने अभी तक नामांकन भर लिया है ये भी बताइए राजेंद्र।
जैस्मिन, भाजपा की प्रत्याशियों की बात करें तो 12 से 13 उम्मीदवारों ने अभी तक नामांकन भर दिया है और कांग्रेस के भी 4 से 5 लोगों ने अभी तक नामांकन भर दिया है। बाकी अभी पहुंच रहे हैं, रैली की शक्ल में आ रहे हैं। इस वक्त भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे इनसे कौन से वार्ड में आप से चुनाव लड़ रहे हैं और क्या नाम है आपका? मैं जगदीश ठाकुर, वार्ड नंबर 5 समर हिल से इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से चुनाव। क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? पिछला नगर निगम भाजपा का था शिमला में, इस बार आप किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं? इस बार ये तो हमारे लोकल इश्यूज होते हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे एम्बुलेंस रोड नहीं है, कोई ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, अब छोटे छोटे जैसे अब बच्चों के खेलने के लिए कोई वो जगह नहीं है, छोटे छोटे पार्क ये होने चाहिए। बाकी तो ताकि ये जो आजकल जो नशे का जो दौर चल रहा है, अगर हम बच्चों को थोड़ा यहाँ इस तरफ डाइवर्ट कर दें, जैसे इंडोर स्टेडियम्स हैं आपका, तो कहीं अगर मोहल्लों में इस तरह की अगर जगह उपलब्ध हो तो अगर किया जाए तो बच्चों को वहाँ की तरफ डाइवर्ट किया जा सकता है। बाकी जैसे बाकी बुजुर्गों के लिए है, अब कई जगह मोहल्लों में हमने ये देखा है कि स्टीप है, नीचे सीढ़ियाँ 200 सीढ़ियाँ नीचे चढ़नी उतरनी पड़ती है और ना वहाँ एम्बुलेंस जा सकती है आपका, ना वहाँ आने जाने कोई बीमार अगर हो जाता है, बुजुर्ग है, कोई महिला है बीमार है कोई। पिछले नगर निगम के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? कितनी डेवलपमेंट हुई है और कितनी ज़रूरत है? देखो, पिछले नगर निगम में तो ज़्यादातर जो है वो कंक्रीट का ही जाल बिछाया गया है, ज़्यादातर फोकस किया गया है सिर्फ शिमला शहर शहर का मतलब आप समझ रहे होंगे। तो बाकी जो उनसे जो जुड़े हुए हमारे जैसे कस्बे हैं, जो हम जैसे थोड़ा सा हम बाहर गाँव की अर्बन विलेजेस हमारे जो हैं उस तरफ तो कोई इसमें ऐसा कोई खास अधिक ध्यान नहीं दिया गया। अब भाजपा के प्रत्याशी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। कौन से वार्ड से आप हैं और क्या नाम है? वार्ड नंबर 13 कृष्णनगर। अब क्या इश्यूज आपके रहने वाले हैं? पिछली बार भी भाजपा का ही यहाँ पे नगर निगम था, मेयर डिप्टी मेयर थे, अब खासकर इस बार क्या इश्यूज हैं? कृष्णनगर में तो कोई इशू नहीं है। डेवलपमेंट को लेकर क्या नई नई चीज़ें हैं जो आपने सोची है कि इस बार करेंगे? कृष्णनगर में मैंने बहुत से काम तो पहले ही करवा दिए हैं। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो जितने भी हमारे कृष्णानगर में नाले आते हैं वो सारे बाज़ार से, लोकजा से, जयपुर से, सब सारे कृष्णानगर उनको मैंने चैनलाइज करवा दिया गया। बस उसमें थोड़ी सी कोई दिक्कत नहीं है, नाले चैनलाइज करा दिए। अब मेरा मेन एक ही इशू रहेगा कि जो भाजपा सरकार ने पिछली बार जो अवैध निर्माण को नियमित कराने के लिए विधानसभा में कानून पास कराया था और पारित करवा दिया था, बस उसका मेरा मेन इशू है कि उसके मैं रजिस्ट्रेशन करूँ। कांग्रेस के पार्षद कह रहे हैं कि पिछली बार कंक्रीट का जाल बिछा दिया गया, शहर में बड़ा विकास नहीं हुआ जिस प्रकार से रचनात्मक तरीके से विकास होना। आप देखो ना, जितना विकास इस बार हुआ शिमला शहर में या हिमाचल में, उतना विकास तो आज तक मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। कंक्रीट की जहाँ तक पूरे शिमला शहर में लो आप, फुटपाथ इतने बढ़िया बने हैं, स्मार्ट सिटी में इतने काम हुए, लगता है दिखता है कि शिमला शहर राजधानी और स्मार्ट सिटी में स्मार्ट सिटी है। सरकार इस बार कांग्रेस की है, कितना दिक्कत रहेगी? क्योंकि कांग्रेस ये प्रचार कर रही है कि सरकार का सहयोग भी इस बार रहेगा और यूनिट के रूप में नगर निगम भी काम करेगी। मुझे नहीं लगता कि इस बार कांग्रेस सरकार का कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये तो पहले ही रो रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। जहाँ पर 1500 का वादा किया उसमें लोगों के लिए रो रहे हैं, ओपीएस का वादा किया वो उसके लिए अभी तक कोई इनके लिए नीति नहीं बनी है। और जहाँ तक बिजली का मामले की बात करें तो बिजली 125 यूनिट पहले ही भाजपा सरकार ने माफ़ की थी और इन्होंने आते ही बिजली महंगी कर दी और जो 125 यूनिट था वो भी खत्म हो गया। बिल्कुल 300 यूनिट। बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से, भाजपा की तरफ से लगाया गया है कि वादे पूरे नहीं हो पाए हैं और जितना डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी के तहत इस बार हुआ है उतना कभी शिमला शहर में नहीं हो पाया। देखो, जहाँ तक तो वादों की बात है, अभी सरकार को आए हुए कितना महीने हुए, तो धीरे धीरे वो कर रहे हैं। जैसे ओपीएस का मुद्दा है, ओपीएस को नोटिफिकेशन हो गया है, ओपीएस को डिक्लेयर कर दिया गया है। जी। बाकी भी धीरे धीरे जो गारंटियाँ दी गई हैं उनको सरकार करेगी, पूरा जो वचनबद्ध है। क्या लगता है आपको कि सरकार होने का लाभ मिलेगा? प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उसका नगर निगम में लाभ मिल पाएगा इस बार? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ये तो पहली बार संयोग है कि ये जो पार्टी जैसे सरकार अपनी कांग्रेस की है, तो इस बार इलेक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल राजेंद्र, जरा इनसे पूछने की कोशिश कीजिएगा तो ठीक है, अगर सरकार मौजूदा समय में शिमला शहर में भाजपा की सरकार है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस को अभी सिर्फ 4 महीने का वक्त आसपास हुआ है,
इन 4 महीनों में कांग्रेस कोई बहुत खास छाप छोड़ नहीं पाई है, तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे कांग्रेस के प्रत्याशी? बिल्कुल। और जिस वार्ड से कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे हैं राजेंद्र, वो तो शिमला के यूथ का हब है, पूरी यूनिवर्सिटी, पूरे बच्चे वहां पहुंचते हैं शिमला के। बिल्कुल जैस्मीन, तो इस बार किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे? और आपका वार्ड समरील की बात करें तो यूनिवर्सिटी वहाँ पर है, बहुत सारे युवा हैं, हॉस्टल्स वहाँ पे तमाम आते हैं, तो एक युवाओं को लेकर भी काफ़ी रुझान रहता है। तो आपके क्या इश्यूज इस बार रहने वाले हैं? देखो, हमारे तो लोकल इश्यूज रहेंगे, मैंने पहले भी कहा है। एक तो जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं और बच्चों के लिए जैसे खेल मैदान है, इंडोर स्टेडियम्स, ये होना चाहिए। बाकी तो डेवलपमेंट चलती रहती है, लेकिन जो एक नए जो मुद्दे जो मैंने आपको ये बताया था कि जैसे ये खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए और बीमार लोगों के लिए कई वार्डों में ऐसी स्थिति है कि वहाँ ना तो एम्बुलेंस पहुँच सकती है। तो भाजपा के पार्षद इन लोगों को भी पता, लेकिन उसके लिए सोचना पड़ेगा, मिलजुल के कोई ऐसी नीति तैयार करनी पड़ेगी ताकि लोगों को फायदा हो सके, कि हम पार्टी बेस्ड पे ना चल के कुछ मुद्दे ऐसे आपस में मिल बैठ के भी सुलझाने पड़ते हैं। बिल्कुल, आपके क्या मुद्दे रहने वाले, क्योंकि सरकार कांग्रेस की अगर नगर निगम भाजपा का आता है तो किस प्रकार से काम करवाए जाएंगे और बड़े क्या क्या इश्यूज आपके? और राजेंद्र भाजपा प्रत्याशी के सवाल में ये चीज भी ऐड कर लीजिए जी, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं वो नशे की गर्द में पड़ रहे हैं, तो मेरा मुद्दा तो ये रहेगा कि मैं उन लोगों को मोटिवेट करूं, उन लोगों को बिठाऊं, उन लोगों को समझाऊं। और बिल्कुल राजेंद्र, जिस तरीके से भाजपा के प्रत्याशी ये आरोप लगा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि शिमला में चलना बहुत ज्यादा पड़ता है, मरीजों को खासी दिक्कतें आती हैं, और अगर भाजपा के प्रत्याशी ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम किया है, कई चीजों पर काम किया, और ये तो दावा कर रहे हैं कि कृष्णा नगर में तो कोई मुद्दा बचा ही नहीं है कि इनको कुछ उस पर काम करना पड़े, लेकिन कांग्रेस ये अलग आरोप लगा रही है, जरा इसको लेकर भी सवाल कीजिएगा। जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं कि बहुत से वार्डों में एम्बुलेंस रोड को लेकर दिक्कत है, क्योंकि शिमला पुराना शहर भी है, तो आपके वार्ड में क्या स्थिति है एम्बुलेंस रोड को लेकर, और जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं लोगों की ज़रूरतें हैं उनकी तरफ कैसे आगे बढ़ेंगे? हमारे वार्ड में तो एम्बुलेंस रोड को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। एम्बुलेंस रोड के लिए तो हमने पहले ही एम्बुलेंस रोड थ्रू आउट कर दिया हुआ। अगर आप कार रोड से जाएंगे तो सीधा बाईपास पर लाल पानी में एम्बुलेंस रोड थ्रू आउट जाता है और लोगों के घर तक एम्बुलेंस जाती है। लेकिन वो है कि थोड़ा सा दिक्कत ये तो होती है कि अब आपको पता है ये वेहिल एरिया है, थोड़ा नीचे ऊपर का होता है। बाकी एम्बुलेंस रोड मैंने इस बार थ्रू कर दिया है, पहले हमारे एम्बुलेंस रोड की दिक्कत थी। बिल्कुल जैस्मीन, जैसे कि दोनों ही राजनीतिक दलों से उम्मीदवार यहाँ पर हैं और मुद्दे बड़े साफ हैं। भाजपा जहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पर वोट लेना चाहेगी, जो स्मार्ट सिटी के तहत कार्य नगर निगम शिमला में हुए हैं, और कांग्रेस की तरफ से मुख्य जो इशू है वो डेवलपमेंट आगे के इश्यूज हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, जैसे भाजपा पहले बात करती थी डबल इंजन की सरकार की, वही बात अब कांग्रेस कर रही है। नगर निगम शिमला में कांग्रेस जरूर बनाना चाहेगी क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसे में कुछ समर्थक भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आप कौन से वार्ड में हैं? जी राजेंद्र, बिल्कुल यहाँ पर कुछ समर्थक भी मौजूद हैं जिनसे बातचीत हमारे सहयोगी लगातार कर रहे हैं। प्रत्याशी नामांकन भर रहे हैं और जगह जगह शक्ति प्रदर्शन आज राजधानी शिमला में देखने को मिल रहा है। डीसी ऑफिस के बाहर से राजेंद्र हमें ये तमाम जानकारियां दे रहे थे। राजेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। आज शिमला में नामांकन भरने की प्रक्रिया चल रही है। 3 बजे तक ये प्रक्रिया इसी तरह जारी रहेगी। जगह जगह शक्ति प्रदर्शन हमें कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों के देखने को मिल रहे हैं। लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। कठुआ में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार का आयोजन हिंदू भाइयों ने किया। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करती इफ्तार पार्टी का आयोजन। मंडला कलाकार माहिरा शाह ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। माहिरा शाह को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से
एक गोल्ड मेडल, एक सर्टिफिकेट, एक किताब और एक पेन मिला। माहिरा ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का शुक्रिया अदा किया। सीपीडब्ल्यू कार्यकर्ताओं ने डलनाग पार्क त्राल में मौन धरना दिया। उनकी रुकी हुई तनख्वाह और लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने की मांग। ईद आ रही है और अभी तक तनख्वाह नहीं दी गई है। करगिल में हिमस्खलन की चपेट में आने से 5 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें सवार लोगों को बचा लिया गया। ये वाहन सोनमर्ग से करगिल जा रहे थे, तभी हादसा पेश हुआ। हादसे का शिकार हुई गाड़ियों में ज्यादातर ट्रक थे, जिन पर खाने पीने का सामान लदे थे। राजौरी में यूनिवर्सिटी रोड की जर्जर हालत को लेकर जिला प्रशासन और आरएनबी के अधिकारियों की ओर से पूरी तरह से अनदेखी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि उन्होंने 3 सप्ताह पहले विरोध दर्ज कराया था, लेकिन प्रशासन के आश्वासन के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। राजौरी जिले में थाना मंडी अनुमंडल में भाजपा युवा मोर्चा ने Y20 जागरूकता मीटिंग का आयोजन किया और इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष युवराज सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि थे। उन्होंने युवाओं को Y20 समिट की जानकारी दी। और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने हिमाचल के बिजली हितों को लेकर सवाल उठाए हैं। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने 110 मेगावाट की शनन बिजली परियोजना की रिपोर्ट का जिक्र किया है और कहा है कि यह परियोजना हर लिहाज से हिमाचल की ही है। इसके लिए उन्होंने 1966 में पंजाब पुनर्गठन कानून का हवाला भी दिया है और कहा है कि जोगिंद्रनगर में बना शनन पावर प्रोजेक्ट हिमाचल के तहत आता है और उसे 1966 में ही इस प्रदेश का हो जाना चाहिए था। वो जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने केंद्र के समक्ष ये मुद्दा उठाया था। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात एक और बेहद अहम खबर की करेंगे, जहां लाहौल स्पीति में धर्मगुरु दलाई लामा के खिलाफ मीडिया में आई टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन किया गया है। इसमें स्पीति वासियों ने काजा हेलीपैड से एडीसी काजा कार्यालय तक शांति मार्च निकाला है। वहीं धर्मशाला में निर्वासित तिब्बतियों ने आक्रोश रैली निकाली है। ये लोग बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की युवक के साथ वीडियो वायरल करने के मामले से नाराज हैं। इस रैली में युवा, बुजुर्ग और बच्चे और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 JKLH के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर देखिए टॉप 18।